दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको दिखाएंगे मेहरानी माता राजस्थान के झुंझुनू में मेहराना गांव में है। तो हमारे दोस्त हैं दो। तो जय माता की। जय माता दी, जय माता दी। चलो तो हम चल पड़े हैं अपनी गाड़ी में माता के दर्शन के लिए। दोस्तों फाइनली हम माता के पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर और प्यारा दृश्य है। एक सुकून भरा दृश्य यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों चलते हैं माता के ऊपर दर्शन के लिए। सीढ़ियों से जैसे ही माता के दर्शन के लिए जाते हैं तो साथ में हमें 51 फुट की बालाजी की सुंदर मूर्ति दिखाई देती है, जो देखने में काफी सुंदर और सुशोभित थी। इसका दर्शन हम माता के दर्शन करने के बाद में करेंगे। माता के जैसे ही दर्शन करके हम नीचे आते हैं तो हमें नीचे बालाजी के दर्शन करते हैं और बाबा से टीका लगवाते हैं और बाबा से हम पूछते हैं इसके बारे में इतिहास, और बाबा हमें पूरी डिटेल से हमें मेहरानी माता का इतिहास बताते हैं। तो सुनते हैं इनके जुबानी से। यहाँ सेम ये मूर्ति है ना। हाँ जो है माता की। हाँ। तो ये कोई गढ़ाई नहीं है, ऑटोमेटिक सीधे ही पहाड़ पर्वत जमीन जमीन पहाड़ती हुई आई गुफा को नहीं कितना। हाँ ये हिमाचल से नगरकोट से हाँ 700-800 किलोमीटर हो गया। अच्छा। तो साहब आके बैठी ना विराजमान। अब क्या हुआ, बस एक दिन कोई बूढ़ो यहाँ कोई गाय चरा रहा था। अब वो गाया ने लेके आ तो वो गाय के काम दूध पिला रही, ऊपर खड़ी चारों थड़ों में दूध जा रहा है, वो आराम से पी रही। अब चली गई वापस शाम को, तो शाम को घर वाले पूछे, बोले बाबा ये दूध ही नहीं है गाय का, तो ये बच्चा भी घर पे ही है। तो बोलो भाई पतो कौन काल पतो करागा। अब सुबह भी गाय दूध नहीं दिया, वो जो शाम सुबह आके ना 10-11 बजे खोल के देखा तो क्या देखो वो जुजा सीधी माथा चली गई। जब तक चोट पकड़ के पावा और वहां दूध देने लग गई। अब देख के दूध दाद दिया, इतनी देर में देखता वो पी लिया, गाय साइड में बैठ गई। वो बूढ़ा बोले कौन है, भूत है या प्रीत है? बोल नहीं महाराज, न भूत न प्रीत, मैं तो दुर्गा माता हूँ, हिमाचल से आई हूँ और मैं उरे विराजमान हूँ। अब जाओ घर पे दियो ले आओ मेरो, और एक झाड़ू ले आओ और मांगू पानी को ले आओ। तो सब एक मंगा लेकिन पानी को लेके आयो और वो आराम से वो झाड़ू मारी को दियो लगा दी। अब 1 महीने के बाद में ये समझो 1 महीना हुआ तो सिगाना का पानिया का मुंह बोलिए, तो उनका मुंह बोलता है इनके काम को ऐसा पानिया का मुंह बोलता ही उनको बेटो मेरे नाम दो। अब वो साहब दोनों उड़ाया, बाप बेटो कोई रोग नहीं, कुछ नहीं, कोई पता। अब साहब के काम करो कि वो अब आके ना वो बच्चा ने दो खाई और दो खाते के साथ पलटी वापिस फिरने लगा। जब वो पाँव में ठोकर लग गई, पत्थर की ठोकर लगी तो वो नीचे गिर गया। तो यहाँ से लगी तो पत्थर से वो खून आ गए। खून आते के साथ में देखो तो एकदम से शोचन हो गया। बोल पिताजी मेरे को तो दिखने लग गए। बोले जब उसने साहब एक ये छोटी छोटी सीढ़ी बनवाई, पहले सीढ़ी थी, ऊपर इसका छोटा सा भवन बनवाया, बॉडी गुप्टी जैसे खेतों में बालाजी का बनाओ ना हिसाब से। फिर साहब या बोलते बोलते ढिगा को पानी हो, उसका पोतो 3 मंजिल से ऊपर गिरा तो है ना, याद करी तो साहब पुल की नहीं आई, उसने कुआ लगायो। फिर देखो ये कुआड़ी चटकी, कुआ के ऊपर आया जरा कुआ ने खुदवा दियो, गाँव वाला 100 हाथ खोद दियो।
ने बोले शेर मारी कौन पाए मुझसे कौन मुझसे हुआ कौन ठीक है बोले माता तू करेगी भाई हो सुबह देखे तो साहब 3 फीट पानी चल रही है 220 बोर लगाए 27 साल हो गए पानी मुको साल बताओ। सब माता की मेहरबानी। ये आई थे देखो ये पन्नी का स्टैंड लगाए गो चढ़ा को एक डॉक्टर मियाँ भी 2 लड़की थी और लड़को हो 13 लाख रुपया लगाए गो 5 साल तमाचे देखो यार सब माता की मेहरबानी। कृपा होती गई अब तारो सुखो होते लगा दिया वो सुखो वो लगा दिया सही माता को सब सही बात। अरे को कमिया तो एक बार इशारो ही से चलो साहब कोई मतलब नौकरी लग जाए कोई बच्चों ही हो जाए तो बस वो खुशी तो हो सो रहे कि धन दौलत क्या को औलाद का ही है अपना परिवार संभाले जब सी हो। समय पर बच्चे को हो जाता समय पर शादी हो जाती समय पर वो नौकरी लगी धंधा लग जाता तो बस यही बात इनको तो यूं ही सहारो है दिखा दीजिए। लगभग कितना साल हो गया बाबा? ये 800 वर्ष हो गए साहब और ये मंदिर 800 वर्ष हो गया लेकिन ये रुचि अब होने लगी ये 40 साल से हुई है। पहले तो देखो क्यों बाणिया वकील आते थे कोई टुकड़े पे आता था कोई पद्दल आते थे पहले क्या था देवता वो ही है लेकिन पहले पैसा नहीं था सही बात। पूरे 4 आना का पैसा बाणियों चढ़ा दो गांव में तो कुछ नहीं था खाली इतना बाजरू लिया होता जी और के घी लिया होता थोड़ा सा दिन और बाकी है अब तो बच्चों लागे से 40 झाट आवे 100 को नोट मारे दम दे पता ही नहीं उस बचा अच्छा पैसा बढ़ गो तो इनकी अपनी पीढ़ी संभाल तैयारी है 800 साल से। सब अच्छा।